भाई लोग, फिटर थ्योरी ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। कह रहे कि उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो ऑप्शन 1 है 0.75 से 1.5%। ऑप्शन 2 है 0.5 से 0.75%। तीसरा ऑप्शन है 2%। चौथा ऑप्शन है 0.1 से 0.5%। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि पहला ऑप्शन 0.75 से 0.15% इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। तो 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हवाई जहाज़ की बॉडी किस धातु से बनाया जाता है। हवाई जहाज़ जो एरोप्लेन है ना, जो ऊपर उड़ता है, उसका बॉडी किस धातु से बनाया जाता है। एक में है एल्युमिनियम, दूसरा में है ब्रास, तीसरा में है कॉपर, चौथा में मैग्नीशियम। तो आप लोग जानते हैं कि हवाई जहाज़ को उड़ना है और उड़ने के लिए हल्की धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे हल्की धातु क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से ही हम लोग क्या बनाते हैं, हवाई जहाज़ की बॉडी बनाते हैं। आप लोग भुलाएंगे नहीं, कभी भी हवाई जहाज़ की बात आएगा किस धातु का बनाया जाता है, तो आप लोग राइट आंसर देंगे एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सबसे अधिक प्रत्यस्थता किसका होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, सबसे अधिक प्रत्यस्थता किसकी होती है आप लोग को बताएंगे आप लोग इसका सबसे अधिक प्रत्यस्थता किस में होती है। आंसर दीजिए फटाफट। द्रव में होती है, गैस में होती है, ठोस में होती है, या तीनों का बराबर होता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ठोस। ठोस में क्या होती है, सबसे अधिक प्रत्यस्थता होती है। ठोस में क्या होती है, सबसे अधिक प्रत्यस्थता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 74। अब 74 में देखिए कुछ मिश्रण से क्वेश्चन है इसमें, जो एग्ज़ाम के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी धातु के मिश्रण के बारे में पूछ लेता है। तो हम लोग मिश्रण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला कह रहा है कि पीतल और मंजू धातु, यानी कि पीतल और मंजू धातु यानी ब्रास, निम्न में से किसका मिश्रण होता है। तो बताएंगे आप लोग को पीतल का मिश्रण क्या होता है, उसको हम मंजू मेटल भी बोलते हैं। बताइए, कॉपर जिंक होगा, या कॉपर टिन होगा, या कॉपर जिंक निकेल होगा, या कॉपर जिंक टिन होगा। फटाक इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कॉपर और जिंक इसका मुख्य मिश्रण तत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है कांसा, क्वेश्चन में ब्रॉन्ज, बेल मेटल निम्न से किसका मिश्रण होता है। इसमें बताना होगा कि कांसा किसका मिश्रण होता है। फटाफट बताएंगे आप लोग, कांसा किसका मिश्रण होता है।
चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। इसमें ऑप्शन दिया है 1 नंबर में कॉपर जिंक, कॉपर टिन और कॉपर जिंक और निकेल, कॉपर जिंक और टिन। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। कांसा, ब्रॉन्ज। देखिए ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से मिलकर। ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर और टिन। देखिए सभी धातु का शॉर्टकट आप लोग याद रखेंगे। Cu कॉपर का हो गया, Sn टिन का हो गया, Pb सीसा का हो गया और Bi बिस्मथ धातु का होता है, जो आगे क्वेश्चन में कराएंगे। अच्छा एक और चीज़ बता रहे हैं कि इसको याद करने का तरीका क्या होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे हम लोग याद करेंगे। इसका कुछ अलग अपना शॉर्टकट एक तरीका बना लेते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा ना, आइए हम इसको बताते हैं याद करने का शॉर्टकट तरीका। जैसे कांसा, ठीक, तो हम इसको हम कांटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कांटी। कांटी से हम लोग याद कर सकते हैं। का से हो जाएगा कॉपर, Sn टिन, यानी कांटी, यानी कि कॉपर और टिन। समझ गए दोस्त? यानी कि कांटी वर्ड, देखिए हम लोग घर द्वार में किसी चीज़ को टांगने के लिए कांटी हम लोग दीवार में ठोकते हैं ना, तो कांटी अगर याद रहेगा तो आप लोगों को कांसा याद हो जाएगा। यानी कि का से कॉपर और टी से टिन। ओके दोस्त, चलिए एक पीछे और क्वेश्चन कराए थे जो ये पीतल का था, तो इसका हम लोग शॉर्टकट तरीका याद कर सकते हैं। पिताजी, 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 पिताजी से हम लोग को याद हो जाएगा। तांबा और ता से तांबा और जी से जिंक, तांबा और जिंक। ठीक है, कॉपर जिंक हो गया ना। कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा। ठीक है, कॉपर और जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कर है 76 कि जर्मन सिल्वर निम्न में से किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर बताएंगे आप लोग को। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपर जिंक, कॉपर टिन, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक और टिन। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हम बताते हैं कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। तो जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। कॉपर जिंक और निकेल याद रखेंगे। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल। इसका शॉर्टकट तरीका याद करिए, नेताजी, नेताजी, नेताजी से याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में है ना। कॉपर जिंक निकेल, न से निकेल, जे से जिंक, ता से तांबा, नेताजी हो गया ना। यानी कि हिंदी में जो लिखे नेताजी से तो हो जाएगा निकेल, तांबा और जिंक, उलट कर लिख दिए नेताजी। यानी नेताजी से कॉपर जिंक और निकेल क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर का मुख्य मिश्रण तत्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 7। तो 77 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। गन मेटल निम्न में से किसका मिश्रण है? गन मेटल जिससे हम लोग बंदूक बनाते हैं ना, वो पूछ रहा है किसका मिश्रण है ना। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कॉपर और जिंक का, कॉपर और टिन का, कॉपर जिंक निकेल का, कॉपर जिंक और टिन का।
देखिए जो गन मेटल होता है जिससे हम लोग बंदूक बनाते हैं उसमें तीनों होता है, कॉपर, जिंक और टिन। ये तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, गन मेटल बनाते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर कौन होगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन, कॉपर, जिंक और टिन। आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे। ये VVI एकदम सेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट है। इस सेट से हर एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म एकदम। ITI का भी एग्ज़ाम है, सेल वेल ऑर्डिनेंस जितना भी टेक्निकल एग्ज़ाम होता है, या ITI फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो गया, जब भी मेटल से क्वेश्चन पूछता है तो मेटल के गलनांक या फिर मेटल का मिश्रण या मेटल का यूज, ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है, रिपीट करते रहता है। तो ये इस सेट में हम पूरा मेटल से ही क्वेश्चन कराने वाले हैं और करा रहे हैं, जो आज 90 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कल आगे सॉल्व कराएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 को ओर। क्वेश्चन नंबर 78, डेल्टा मेटल निम्न में से किसका मिश्रण है। डेल्टा मेटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है। डेल्टा मेटल निम्न में से किसका मिश्रण है, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। बताएंगे आप लोग इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। कॉपर, जिंक और फेरस होगा, कॉपर, जिंक और फेरस होगा, या कॉपर, टिन होगा, या कॉपर, जिंक, निकेल होगा, या कॉपर, जिंक, टिन होगा। फटाफट इसका आंसर आप लोग देंगे। देखिए किसी चीज़ का गलत आंसर चूज कीजिए ना पहले। इसमें कॉपर और टिन होगा ही नहीं, कॉपर, जिंक, निकेल भी नहीं होगा। कॉपर, जिंक और टिन ये दूसरा का ही होता है। कॉपर, जिंक और टिन किसका होता है बताया ना जस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कॉपर, जिंक और फेरस। डेल्टा मेटल कॉपर, जिंक और फेरस का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 79, रोज मेटल निम्न में से किसका मिश्रण होता है। रोज मेटल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है कॉपर, जिंक और फेरस। ऑप्शन 2 में दिया है कॉपर, टिन। ऑप्शन 3 में दिया है कॉपर, जिंक, निकेल। ऑप्शन 4 में दिया है बिस्मथ, लेड और टिन का। तो भाई इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, बिस्मथ, लेड और टिन से रोज मेटल बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, रोल गोल्ड। रोल गोल्ड निम्न में से किसका मिश्रण है। रोल गोल्ड, देखिए रोल गोल्ड का बहुत सारा चीज़ आता है, आभूषण में भी आता है। तो कह रहे कि रोल गोल्ड बनता है तो उसमें कौन कौन सा धातु का मिश्रण होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर और एल्युमिनियम, दूसरा दिया है कॉपर और टिन, तीसरा ऑप्शन दिया है कॉपर, जिंक, निकेल, और चौथा ऑप्शन दिया है बिस्मथ, लेड और टिन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, फटाफट बताइए। सारा क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं, बार बार रेट रहे कि चीज़, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण का ही बनता है रोल गोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, टांका और रंगा और शोल्डर किसका मिश्रण होता है। देखिए तीनों लमसम वही चीज़ है, टांका, रंगा और शोल्डर तीनों का एक ही मिश्रण होता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। लेड और टिन, कॉपर और जिंक, कॉपर, जिंक, निकेल, बिस्मथ, लेड और टिन। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लेड और टिन।
ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेड और टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड हेमाटाइट में लोहा की मात्रा कितना होता है? बताइए आप लोग, रेड हेमाटाइट में लोहा की मात्रा कितना होता है? फटाफट इसका कमेंट कीजिए। पहले आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं, देखिए हेमाटाइट क्या पढ़ना है हम लोग को, हेमाटाइट। एक सेकंड पेंसिल ले लेते हैं। यस, क्या पढ़ना है? हेमाटाइट। देखिए हेमाटाइट दो प्रकार का होता है। हेमाटाइट कितना होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है रेड हेमाटाइट और दूसरा होता है ब्राउन। दूसरा क्या होता है? ब्राउन हेमाटाइट। तो देखिए इसमें हेमाटाइट कभी पूछेगा हेमाटाइट कितना प्रकार का होता है, तो दो प्रकार में होता है, एक रेड होता है, एक होता है ब्राउन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि रेड हेमाटाइट में लोहे की मात्रा कितना होता है? या 70% होता है, या 50 से 90% होता है, या 60% होता है, या 48% होता है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 70%। रेड हेमाटाइट में लोहा की मात्रा कितना होता है? 70% होता है। चलिए आप लोग कॉपी पर कहीं नोट भी कर लेंगे, नहीं तो लास्ट में इसका हम PDF प्रोवाइड कर देंगे ना, जिससे आप लोग को बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए आ गया, रेड के बाद क्या आ गया? ब्राउन हेमाटाइट। ब्राउन हेमाटाइट में लोहा की मात्रा कितना होता है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग देंगे, ब्राउन हेमाटाइट में लोहे की मात्रा कितना होता है? फटाफट बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा 50 से 90%। ब्राउन हेमाटाइट में लोहे की मात्रा कितना होता है? 50 से 90%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिमोनाइट में लोहा की मात्रा कितना होता है? एकदम VVI प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट चल रहा है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे। इसका PDF हम देंगे। लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितना होता है? चलिए बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा 60%। लिमोनाइट में लोहा की मात्रा कितना होता है? 60% होता है, यानी 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आ गया सीडेराइट। सीडेराइट में लोहा की मात्रा कितना होता है? तो सीडेराइट में लोहा की मात्रा कितना होता है? फटाक से आप लोग बताइए। सीडेराइट में लोहा की मात्रा 48% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।